नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। जयकाल जीनियस यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज का हमारा टॉपिक है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो छुट्टियां मिलती हैं और टोटल छुट्टियां कितनी मिलती हैं प्रत्येक वर्ष, साथ में वो छुट्टियों के टाइप्स ऑफ लीव कितनी प्रकार की हैं। ठीक है, यानी छुट्टियां कितने प्रकार की हैं। और वैसे देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारी का छुट्टी लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियां होती हैं जो अधिकारी को मजबूर कर देती है छुट्टियां देने के लिए। वो छुट्टियां कौन कौन सी हैं जिनके लिए आपको अधिकारी मना नहीं कर सकता, उनके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी छुट्टी है जिसके लिए अधिकारी आपको मना नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष कितनी छुट्टियां केंद्रीय कर्मचारी को मिलती है। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गवाए हुए हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव, यानी छुट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। तो छुट्टियां हैं जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 11-12 प्रकार की छुट्टियां होती हैं। ठीक है, उनमें से महत्वपूर्ण छुट्टियां कौन कौन सी हैं वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। वैसे 3 प्रकार की छुट्टियां ही हमें क्या मिलती है, देखने को मिलती है। हम ज्यादातर जितने कर्मचारी 3 प्रकार की छुट्टियां लेते हैं। पहला कौन सा है, सीएल कैजुअल लीव। पहली छुट्टी कौन सी है, कैजुअल लीव। ठीक है, जिसको बोलते हैं आकस्मिक छुट्टी। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, प्रतिबंधित छुट्टी, या आरएच, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएच, इसको बोलते हैं सीएल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीएल, आरएच, ईएल, अर्नड लीव। ठीक है, अर्जित अवकाश। एक होता है हाफ पे लीव, एचपीएल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये कम्यूटेड लीव होती है जो एचपीएल से क्या की जाती है, कम्यूट की जाती है। एक होती है लीव नॉट ड्यू। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। ये मुख्यतः 11-12 प्रकार की यहाँ पर छुट्टियां हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि कौन सी छुट्टी कर्मचारी को कब लेनी चाहिए। ठीक है, और हमें कब अप्लाई करनी चाहिए जिससे अधिकारी हमें छुट्टी देने के लिए मना ना कर पाए। तो सबसे पहले हम कौन सी छुट्टी देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सीएल। देखो, सीएल क्या होती है, ये कैजुअल लीव होती है, आकस्मिक छुट्टी। आकस्मिक का मतलब कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी कार्य पड़ गया है, तो उस कंडीशन में अधिकारी है जो कौन सी छुट्टी देगा, आपको सेंशन करेगा, कैजुअल लीव करेगा। इसको पहले से आपको सेंशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, एक एक करके देखते हैं। आकस्मिक छुट्टी मान्यता प्राप्त छुट्टी नहीं है। ठीक है, कौन सी छुट्टी नहीं है, मान्यता प्राप्त छुट्टी नहीं है। ठीक है, आकस्मिक छुट्टी पर होने वाले कार्मिक को अनुपस्थित नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रेजेंट माना जाएगा। आकस्मिक छुट्टी वर्ष में 8 या 10 मिलता है, और डिफेंस पैरामिलिट्री में, सॉरी डिफेंस में नहीं, सीएपीएफ में मिलता है 15। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स में मिलती है 8। ठीक, उसके अलावा डिफेंस में मिलती है कितनी, 25। ठीक, तो इस प्रकार से ये छुट्टियां है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग छुट्टियां मिलती है। जितने भी हेडक्वार्टर है वहां पर कितनी छुट्टियां मिलती है, 8 सीएल मिलती है, सीएपीएफ में 15 है। ठीक है, और सिविल डिपार्टमेंट में कितनी है, 8 है, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में। ठीक, आकस्मिक छुट्टी सिर्फ विशेष आकस्मिक छुट्टी या प्रतिबंधित छुट्टी के साथ जुड़ सकता है, अन्य छुट्टी के साथ ये नहीं जुड़ सकती है। आकस्मिक छुट्टी है जो क्या होगा, आरएच के साथ आप इसको ले सकते हो। ठीक है, यानी सीएल को सीएल प्लस आरएच प्लस किसके साथ ले सकते हैं आप, आरएच और आकस्मिक विशेष स्पेशल सीएल के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन में आप दूसरी छुट्टी इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार की छुट्टी आप सीएल के साथ नहीं ले सकते, आरएच को छोड़कर, स्पेशल सीएल को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट है, आकस्मिक छुट्टी के दौरान बीच में पड़ने वाले रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनों को नहीं गिना जाता। जैसे मैंने मान लीजिए 2 दिन का सीएल मैंने क्या किया, अप्लाई किया। तो जैसे मान लो कि कोई 7 तारीख को पड़ रहा है, यानी कि सीएल पड़ रहा है, 8 तारीख को मान लो संडे पड़ रहा है। ठीक है, सॉरी सैटरडे पड़ रहा है। 9 तारीख को क्या पड़ रहा है, मेरा वीकली ऑफ पड़ रहा है मान लीजिए। और 10 तारीख को फिर से क्या पड़ रहा है, आरएच पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक तो वीकली ऑफ को काउंट नहीं किया जाएगा, एक आरएच को काउंट नहीं किया जाएगा, एक मान लीजिए कि संडे को मान लो कोई जीएच है, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमको सैटरडे को सीएल भरना पड़ेगा, उसके अलावा 11 तारीख को क्या भरना पड़ेगा, सीएल भरना पड़ेगा। तो बीच में जो ये चीजें पड़ रही है ना, ये इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, हमको खाली 2 ही सीएल अब काउंट की जाएगी, यानी कि 7 और 11 की। ठीक है, अभी आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि बीच में संडे और वीकली ऑफ को नहीं गिना जाता है।
इसकी एक विशेष खासियत यह है कि ये आधे दिन का भी ये क्या आकस्मिक छुट्टी है जो ली जा सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ऑफिस है जिसका वर्किंग आवर है 10 से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ठीक, आपको कोई कार्य पड़ गया 10 AM से 6 PM मान लेते हैं ऑफिस का समय। अभी मान लो कि आपको ऑफिस के हाफ डे के पश्चात आपको मान लीजिए कोई काम पड़ गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हाफ डे का क्या ले सकते हैं, CL ले सकते हैं। आपको शाम को ड्यूटी आने की आवश्यकता नहीं है, आप हाफ डे का भी क्या ले सकते हैं, CL ले सकते हैं। बाकी छुट्टियों में ऐसा नहीं है, बाकी आपको पूरे दिन की लेनी पड़ती है। बस CL में एक विशेष प्रावधान है कि आप आधे दिन का भी CL इसके अंदर ले सकते हैं। सामान्यतः ये एक प्रकार में 5 दिनों से अधिक नहीं प्रदान किया जाता, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यानी कि 5 दिन से अधिक CL आपको अधिकारी नहीं देता है, लेकिन कुछ एक कंडीशन है जो विशेष परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसमें ही क्या है 5 दिन से ज्यादा की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या समझ में आया कि यानी कि मान लीजिए आप ड्यूटी जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में मान लीजिए आपकी बाइक पंचर हो गई, ठीक है, कार खराब हो गई, या कोई अन्य आकस्मिक कोई आपको कार्य पड़ गया, ठीक है, कोई आकस्मिक कार्य पड़ गया, तो आपको छुट्टी सैंक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। आप मेल के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा आप अपनी सैंक्शन अथॉरिटी को बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे मुझे जरूरी कार्य पड़ गया है, इसलिए सर मुझे 1 दिन का या आधा दिन का CL दिया जाए। ठीक है, तो आपको इसको सैंक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, इस कंडीशन में अधिकारी आपको मना नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट लीव देखते हैं हम कौन सी है। नेक्स्ट लीव है हमारी RH, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, प्रतिबंधित छुट्टी। प्रतिबंधित छुट्टी वर्ष में 2 मिलती है। कितनी छुट्टी मिलती, कितने RH मिलते हैं, 2 RH मिलते हैं हमें वर्ष में। ठीक है, त्योहारों के दिन इसे लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी त्योहार पड़ गया, होली पड़ गई, तो होली के नॉर्थ को छोड़कर बाकी जगहों पे क्या होता है, RH होता है। तो अगर होली को RH है तो दो ये RH है जो त्योहार के साथ लिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका RH छुट्टी। उसके अलावा देखते हैं हम, देखो GH, गजेस्टेड हॉलीडे। ठीक है, GH है जो टोटल कितने होते हैं भाई, GH होते हैं टोटल, गजेस्टेड हॉलीडे बोलते हैं, टोटल 17 होते हैं। ठीक है, 14 अवकाश अनिवार्य हैं जो इस प्रकार है, यानी कि 14 जो अवकाश है ये ऑल इंडिया में ये 14 तो होती है, इनके अलावा 3 बाकी के जो 3 बच जाते हैं प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनमें से टोटल 12 में से आप 3 सेलेक्ट करता है, जहां पर कर्मचारी जो ड्यूटी कर रहा होता है या स्टेट वाइज इनका, ये 14 में से 3 को छांट लिया जाता है। ठीक है, तो 14 अवकाश कौन कौन से GH है जो फिक्स है, एक तो रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, महात्मा गांधी जयंती हो गया, बुद्धा पूर्णिमा, क्रिसमस डे, दशहरा, दिवाली, गुड फ्राइडे, गुरु नानक जयंती, ईद उल फितर, ईद जुआ, बकरा ईद, महावीर जयंती, मुहर्रम और ईद मिलाद। यानी कि ये टोटल तो आपके GH 14 फिक्स है। अब स्टेट वाइज कैसे निर्धारण होगा सर, देखो मैं इधर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए आप कहाँ से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, तो रथ यात्रा वाले दिन आपको क्या दिया जाएगा, GH रखा जाएगा उड़ीसा के अंदर। रथ यात्रा कहाँ की फेमस है भाई, उड़ीसा की है, तो उड़ीसा के अंदर रथ यात्रा को क्या माना गया है, GH माना गया। ऐसे अगर साउथ में आप किसी स्टेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ओणम को क्या माना जाएगा, GH माना जाएगा, नॉर्थ में नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर पोंगल है तो पोंगल किधर का है, आसाम की साइड का है, तो यहाँ इसको GH माना जाता है। ठीक है, होली है तो मान लीजिए होली है, यूपी राजस्थान हरियाणा यहाँ पर होली मनाई जाती है, तो इस दिन को क्या माना जाएगा, GH माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हर एक स्टेट है जो अपने हिसाब से 3 GH को क्या करता है, निर्धारित 3 GH का निर्धारण करता है, किसमें से, आउट ऑफ 12 में से। ठीक है, तो ये GH है जो CL हो उसके बीच में लिया जा सकता है, EL है तो आगे पीछे लिया जा सकता है, EL के बीच में GH नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट छुट्टी कौन सी है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्नड लीव, EL। ठीक है, EL क्या होता है भाई, यहाँ पर आप EL के बारे में थोड़ा सा समझ लें। EL होता है अर्नड लीव, ये आपको साल में 30 मिलती है सामान्यतः, यानी कि जो केंद्र के कर्मचारी सामान्यतः 30 मिलती है, डिफेंस और CAPF को छोड़ दे तो। जैसे डिफेंस में, डिफेंस की जो EL है वो 60 दिन की EL है। ठीक है, CAPF है जैसे BSF है, CRPF है, ठीक है, इनमें अभी भी 60 दिन का EL है। ठीक है, इसमें से एक CISF को छोड़ दे, CISF के पास अभी भी 30 EL है, और इसके बदले में इनको क्या मिलता है, लीव इंकेसमेंट मिलता है बाकी 30 के लिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ हाल किसका है, RPF का है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस है, वहाँ भी 30 दिन का EL है। ठीक है, ऐसा ही CL में पैरामिलिट्री को कितनी है,
15 दिन की है, और डिफेंस में शायद 25 या 30 है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। ठीक है, सीएसएफ में भी 15 दिन की सीएल है, आरपीएफ वगैरह दिल्ली पुलिस में भी, ठीक है, अलग अलग हो सकती है। आरपीएफ में वैसे 15 दिन की सीएल है। ठीक है, तो इसमें ईएल कितनी है? आरपीएफ और दिल्ली पुलिस में 30 दिन है, सीआईएसएफ में 30 दिन है, बाकी सीएपीएफ में 60 दिन है, डिफेंस में 60 दिन है, और बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट मान लो पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, इसके अलावा बैंक हो गई, इसके अलावा और जितने भी केंद्र के जो डिपार्टमेंट है उसमें 30 दिन ईएल होती है। लेकिन इसकी क्या है कि अर्जित अवकाश है जो 1 जनवरी को 15 दिन दी जाएगी, फिर 1 जनवरी को 15 दिन, ठीक है, ऐसे करके 15-15 दिन ये जो क्रेडिट की जाती है। ठीक, अर्जित छुट्टी लेने पर खाते में जमा रहती है, लेकिन ये पूरी सेवा के दौरान 300 से ज्यादा आप इनको जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके बदले में आपको क्या मिलता है? लीव इनकेसमेंट मिलता है जब आप रिटायर करते हैं। नए नियुक्ति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में 1 माह में 2.5 दिन का ईएल छुट्टी की दर से क्रेडिट किया जाता है। अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो 7.5 को इसको राउंड ऑफ करके 8 कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि आप दिसंबर में ज्वाइनिंग किए किसी डिपार्टमेंट के अंदर, सॉरी अक्टूबर में आप ज्वाइनिंग किए, ठीक है, अक्टूबर में ज्वाइनिंग किए तो आपको क्या किया जाएगा? उस डिपार्टमेंट द्वारा अक्टूबर की आपको 2.5 दी जाएंगी, उसके अलावा नवंबर की 2.5 दी जाएंगी, और दिसंबर में आपको क्या है? 2.5 दे दी जाएंगी। तो इनका टोटल कितना हो गया? 7.5 हो गया। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको क्या है कि आपको 7.5 का 8 दिन करके आपको सीएल छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी ईएल छोड़ दिया जाएगा आपको। तो इस प्रकार से ईएल का आपका क्या हो जाएगा? निर्धारण हो जाएगा कि भाई आपको हर महीने कितनी ईएल दी जाती है? 2.5 दिन की ईएल छुट्टी दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं हाफ पे लीव, एचपीएल। यानी कि हाफ पे लीव क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं अर्ध वेतन छुट्टी। यानी ये आपको साल में कितनी मिलती है? 20 मिलती है। साल में कितनी मिलती है? एचपीएल 20 मिलती है, जो कि प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 करके, जैसे ईएल का मामला था वैसे सेम इसका है, एचपीएल का एडवांस में क्रेडिट किया जाता है। नए नियुक्ति या सेवानिवृत्ति के केस में यह 1 माह में 5/3 के अर्थ वैतनिक छुट्टी की दर से क्रेडिट किया जाता है। फ्रैक्शन पर आने पे से राउंड ऑफ कर दिया जाता है। यह मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ या बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिया जा सकता है। देखो एचपीएल क्या होता है। देखो एचपीएल, अगर मान लो आपकी कोई तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, तो आपने अगर 10 दिन का एचपीएल लिया है, 10 दिन का एचपीएल लिया विद मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपकी कितनी काट ली जाएंगी? 20 एचपीएल आपकी काट ली जाएंगी। अगर आप लेते हैं मान लो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, तो आपकी 10 दिन की एचपीएल काटी जाएंगी। इसके साथ क्या किया जाएगा? आपका 10 दिन का जो पेमेंट है हाफ पे, आपको हाफ पे दिया जाएगा 10 दिन के लिए। यानी कि आपको 5 दिन का ही पेमेंट गवर्नमेंट है जो प्रदान करेगी, 5 दिन का आपका काट लिया जाएगा। तो ये कौन सी छुट्टी हो गई? हाफ पे लीव हो गई। ये दोनों तरीके से ली जाती है। मेडिकल के साथ लेंगे तो आपको फुल पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपकी जो मेडिकल है वो 10 की 20 काट ली दी जाएंगी, यानी दुगनी करके काट ली जाती है। और अगर मेडिकल के बिना नहीं लेते हैं तो आपको क्या किया जाएगा? आधे दिन का आपका छुट्टी का पैसा काट लिया जाएगा। लीव नॉट ड्यू, इसका मतलब आप समझे भाई। मान लीजिए किसी के पास में छुट्टी नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है, तो अधिकारी क्या करता है? उसकी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए उसको क्या दे देता है? लीव नॉट ड्यू। मान लीजिए उस कर्मचारी ने 10 दिन का क्या लिया? लीव नॉट ड्यू लिया। तो जैसे ही उसके खाते में जो छुट्टी सबसे पहले जमा होगी, तो कौन कौन सी छुट्टियां जमा होती हैं? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम। 15 दिन की तो आपकी मान लीजिए सीएल जमा हो गई, उसके अलावा 15 दिन का आपका ईएल जमा हो गया, उसके अलावा आपका 10 दिन की क्या है? एचपीएल जमा हो गई मान लीजिए। ठीक है, तो आपको जब लीव नॉट ड्यू दिया जाएगा तो अधिकारी उसमें से आपका क्या करेगा? 15 दिन ईएल में से आपका 10 दिन का क्या कर लेगा? आपके जो छुट्टी जो आपने पहले लीव नॉट ड्यू ली थी उनको काट लिया जाएगा। ठीक है, कई लोग कमेंट में कमेंट करेंगे कि सर सीएल क्यों नहीं काटा? ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली केसेज में हमने ये देखा है कि ईएल में से आपकी क्या है कि लीव नॉट ड्यू है जो काटी जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की विशेष छुट्टी है जो अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है किसी कर्मचारी की सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, जैसे उसकी सर्विस ब्रेक ना हो। तो आप थोड़ा देखिए, यदि आपके खाते में कोई छुट्टी नहीं है, मैंने बता दिया, यदि कोई अस्थायी कर्मचारी जो कम से कम 1 वर्ष से जॉब में है, और यदि उसे टीबी, कुछ केसेज है जैसे टीबी है, लेप्रोसी है, कैंसर है, या मेंटल इलनेस हो जाती है, तो उसे भी अर्जन शोध्य छुट्टी दी जाती है। अर्जन शोध्य छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ये प्रदान किया जाता है, जिसमें निम्न अपवाद है, यानी इन केसेज को छोड़ दे तब ये छुट्टी दी जाएगी। एक तो मान लीजिए प्रसूति अवकाश के क्रम में एक महिला सरकारी कर्मचारी 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा गोद लेने पर यह पूरे सेवा काल में 360 दिन ही लिया जा सकता है, यानी कि 360 दिन से ज्यादा आप इसको नहीं ले सकते। ठीक, आई बात समझ में? ये थी आपकी कौन सी? लीव नॉट ड्यू।
अब देखो नेक्स्ट छुट्टी कौन सी है आपकी। नेक्स्ट छुट्टी हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी। ये भी कुछ कंडीशन है इसकी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EOL। कौन सी छुट्टी बोलते हैं इनको? EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये भी गजेस्टेड अधिकारी या सेंशन अथॉरिटी द्वारा इसको सेंशन करवाया जाता है। ये छुट्टी तभी दी जाती है जब आपके खाते में कोई भी छुट्टी ना हो, ठीक है। एक लीव नॉट ड्यू और EOL। दूसरी छुट्टी रहती है आप खुद लिखित में आवेदन देके आपको असाधारण छुट्टी की जरूरत है, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए। EOL में आल्सो बी ग्रांटेड टू रेगुलराइज पीरियड्स ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव रेट्रोस्पेक्टिवली। आपकी असाधारण छुट्टी की जरूरत है, यानी कि आपकी सर्विस को रेगुलराइज करने के लिए क्या दी जाती है? EOL दी जाती है, ठीक है। बिना छुट्टी के अगर आप मान लो घर पे चले गए हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी EOL काटी जाती है। नेक्स्ट छुट्टी कौन सी है भाई? नेक्स्ट छुट्टी है मैटरनिटी लीव, यानी महिला कर्मचारी को दी जाने वाली छुट्टी है। इसमें विवाहित अविवाहित महिला कर्मचारी को निम्न स्थिति में मैटरनिटी लीव दी जाती है। एक तो गर्भावस्था से 180 दिन तक, केवल कितनी बार? केवल 2 बच्चों, जीवित 2 बच्चों तक दी जाती है, ठीक है। दूसरा है अकाल प्रसव या गर्भपात होने की स्थिति में संपूर्ण सेवा काल में 45 दिन हेतु दिया जाता है। यह किसी भी छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। यह छुट्टी पूर्ण वेतन के साथ दी जाती है। यह किसी भी छुट्टी के साथ इसको जोड़ा जा सकता है और यह छुट्टी पूर्ण वेतन के साथ दी जाती है, ठीक है। यह कंडीशन है इसकी। ये हो गई आपकी मैटरनिटी लीव, ठीक। इसके अलावा देखो नेक्स्ट छुट्टी कौन सी है, आपको कंडीशन समझ में आ गई होंगी मैटरनिटी लीव की। यह है पैटर्निटी लीव। यह पुरुष कर्मचारी को 2 जीवित बच्चों हेतु 15 दिनों के लिए दिया जाता है, यानी 1 वर्ष से कम बच्चे को विधिमान्य रूप से गोद लेने पर भी देय होती है। इसकी अवधि 15 दिनों की होती है, यानी कि 2 बच्चों पर दी जाती है। 15-15 दिन करके टोटल 2 बच्चों के लिए 30 दिन की क्या दी जाएगी? आपको PL दी जाएगी, पैटर्निटी लीव, ठीक है। आगे देखो चाइल्ड केयर लीव। ये जो क्या है कि आप महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी दोनों को दी जाती है। वैसे ज्यादातर केस में क्या होता है कि महिला कर्मचारी को दी जाती है। यह छुट्टी महिला कर्मचारी या सिंगल मेल पेरेंट्स को, सिंगल मेल पेरेंट यानी कि आप समझ गए होंगे, सिंगल मेल पेरेंट्स का मतलब होता है यानी कि बच्चे के बचपन में छोटी 1 वर्ष से कम आयु से पहले उसकी माँ की अगर डेथ हो जाती है तो उसको भी यह छुट्टी है जो सिंगल मेल पेरेंट्स को भी दी जाती है। अपने संतान की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिन की क्या दी जाती है? टोटल CCL दी जाती है, चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। यह छुट्टी बच्चों के 18 वर्ष की आयु होने तक मिलती है। इस छुट्टी के दौरान प्रथम 365 दिनों में पूरी सैलरी 100% मिलती है तथा उसके बाद 365 दिनों के लिए 80% सैलरी मिलती है, ठीक है। कुछ आवश्यक नियम है। पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। 5 दिनों से कम यह छुट्टी नहीं दी जा सकती। CCL के साथ LTC भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ एक नियम है। टोटल कितने दिन की छुट्टी है? 730, 360, 365 के 100% आपको पेमेंट मिलेगी। बाकी के 365 दिन के लिए 80% आपको क्या दी जाती है? पेमेंट दी जाती है। नेक्स्ट छुट्टी कौन सी है? नेक्स्ट है स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक छुट्टी। देखो जो विशेष आकस्मिक छुट्टी है स्पेशल कैजुअल लीव, ये जो 4-5 कंडीशन में मिलती है। मान लीजिए आप विभाग के लिए किसी प्रकार के किसी कंपटीशन में भाग लेने जाते हैं, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी खेलकूद से संबंधित हो, चाहे सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम हो, ठीक है, या फिर अन्य कोई कार्य आपके डिपार्टमेंट के लिए कहीं करने के लिए जा रहे हैं या उपस्थित होने जा रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए आप कहीं जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपको स्पेशल कैजुअल लीव देता है, ठीक है। उसकी कंडीशन यहाँ पर कितनी है? यह निम्न परिस्थितियों में देय होता है: खेलों के आयोजन में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, परिवार नियोजन में, प्राकृतिक आपदाएं, बंद आदि के दौरान, चुनाव के दौरान। बंद आदि के दौरान मान लीजिए आप छुट्टी में चल रहे हैं और छुट्टी के दौरान किसी प्रकार कोई ऐसी स्ट्राइक या कोई ऐसी विपदा आ जाती है कि आप ड्यूटी पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तब भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। और चुनाव ड्यूटी के दौरान भी, चुनाव के दौरान भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव। मान लीजिए कि अभी जैसे लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव के लिए आपको क्या दिया जाएगा? वोट डालने के लिए क्या दिया जाएगा? स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई स्पेशल कैजुअल लीव। तो सारी छुट्टी इस प्रकार से हमने देख ली। यहाँ पर पूरी 11 प्रकार की छुट्टियां हमने देखी है। तो 11 प्रकार में से हमने देखा कि लगभग हमने इस वीडियो में क्या करने की कोशिश की है? सभी छुट्टियों को लेने की कोशिश की है। फिर भी कोई छुट्टी छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके आप उस छुट्टी के बारे में पूछ सकते हैं। अब देखो कुछ एक कंडीशन है। मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार की कोई यानी कि कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको CL छुट्टी आपकी कोई नहीं रोक सकता है।
चाहे वह अधिकारी कुछ भी करे तब भी आपकी सीएल छुट्टी वो नहीं रोक सकता है। एक छुट्टी होती है जीएच गजेस्टेड हॉलीडे, ठीक है, इसे भी नहीं रोका जा सकता है। ठीक, ये छुट्टियां क्या है ना कि जीएच आपको गजेस्टेड हॉलीडे होता है, इसे भी आप नहीं रोकते। हाँ, वो अलग बात है कि कर्मचारी है जो अधिकारी के बोलने से चला जाता है, वो अलग चीज होती है। एक आप सीएल आप तभी ले जब आपको घर में कोई जरूरी कार्य हो। अगर जरूरी कार्य नहीं है तो साल के अंत में ले, ठीक है। सीएल कभी भी फर्स्ट में या बीच में ना ले, कोई जरूरी काम हो तभी ले। ये तो आपके लैप्स जब होने वाली है तो ये क्या है, दिसंबर के बाद में लैप्स हो जाएगी, तो आप जाकर नवंबर दिसंबर में इस छुट्टी को ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लंबी छुट्टी जाना है तो आप ईएल लें, ठीक है। और ईएल एक ऐसी छुट्टी है, इसके साथ सारी छुट्टियां जुड़ जाती है सीएल को छोड़ के, जैसे एचपीएल भी जुड़ जाता है, ठीक है, पीएल भी जुड़ जाता है, ठीक है। एक आपको सीएल के साथ क्या जुड़ता है, स्पेशल कैजुअल लीव, जो मैंने अभी ये बताया, ठीक है, एससीएल, ठीक। इसके अलावा आरएच जुड़ता है, जीएच जुड़ता है जिसको बोलते हैं, ठीक। इसके साथ आरएच भी जुड़ जाता है, ठीक है, जीएच भी जुड़ता है, ठीक है। ये तमाम प्रकार की छुट्टियां, ये ईएल छुट्टी एक ऐसी है, इसके साथ सारी छुट्टियां लगभग जुड़ जाती है, एक दो छुट्टियों को छोड़ के, ठीक। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का छुट्टी के बारे में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर कौन से डिपार्टमेंट में कितनी छुट्टियां मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे डिफेंस के अलग, डिफेंस के अंदर 3 फोर्सेज आती है हमारी, ठीक है, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक। फिर उसके अंदर पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री में भी अलग अलग छुट्टियां हैं, ठीक है। उसके अलावा सिविल डिपार्टमेंट हो गए जितने भी, ठीक है। तो ये सबको अलग अलग तरीके से छुट्टियां हैं जो अन्य विभागों में दी जाती हैं। तो मैंने लगभग सभी डिपार्टमेंटों को इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।